पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर एडवोकेट हक खान साहब मेरे साथ हैं क्योंकि आज दारा शिकवा गार्डन पे पहुंचे क्योंकि मुफ्ती साहब की 10वीं एनिवर्सरी आज बनाई जा रही है। हमने देखा कि यहाँ पे पीडीपी के कारकुन भी आए, उसके साथ साथ जो है पीडीपी के लीडरान भी आए। मगर अगर हक साहब की बात करेंगे, मुफ्ती साहब के करीबी दोस्त भी माने जाते हैं, करीबी साथी भी मुफ्ती साहब के थे। हक साहब, जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो एनालिसिस के आते हैं कि अब पॉलिटिक्स की वेटेज नहीं रही, तो आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं इस वक्त चूँकि हम मुफ्ती साहब के हवाले से यहाँ आपसे बात करेंगे, मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत ना थी, ना होगी और ना मुझे लगता है शायद पैदा होगी। एक बहुत काबिल सियासतदान थे जिसे जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द था, जो चाहते थे यहाँ मामला हल हों, जो चाहते थे लोगों की तकलीफ़ें दूर हो, तो उसके लिए उनका मुकाबला नहीं है। जिस तरह मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उनके करीब काम किया है, मैं उनकी कैबिनेट में रहा हूँ, उन्हें बहुत दर्द था जम्मू कश्मीर के लोगों का। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि लोगों का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है उनसे मोहब्बत करता है। हमने देखा 2008 की बात करें, 14 की बात करें, हमने देखा कि पीडीपी ने जो अच्छा ग्राउथ किया, मगर जब 2024 के चुनाव पहुंचे तो पीडीपी सिर्फ 3 सीटें कश्मीर घाटी से निकालने में कामयाब हुए और जम्मू से खाता नहीं खोला गया। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे पीडीपी से गलती हुई या कौन सी कमी रह गई कि पीडीपी जो है इस चुनाव में नहीं चल पाई? देखिए, जहाँ तक 2019 के बाद का ताल्लुक है, पीडीपी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, बहुत लोग चले भी गए, कुछ लोग भगाए गए, चीज़ें बहुत हुई, तो नेचुरली पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। अब जहां तक इस इलेक्शन का 24 के इलेक्शन का ताल्लुक है, इसमें यह बात थी कि चूँकि यहाँ के लोगों ने, सारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अक्सरियत ने फैसला किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वाइबल अल्टरनेटिव दे देंगे बीजेपी का, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। उनका ये ख्याल था कि अगर पीडीपी को सपोर्ट करके शायद ये वोट डिवाइड हो जाएगा। उन्होंने भरोसा किया अब की बार एनसी के लिए, तो एनसी को फुल सीटें मिल गई और उसका वाकई खमियाजा भुगतना पड़ा पीडीपी को। खान साहब, आखिरी सवाल, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने जो है पत्रकारों के साथ मीटिंग बुलाई, अपने एमएलएज के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड के लिए जद्दोजहद करनी है, मगर उसके बीच आगा सैदुल्लाह मेहदी कह रहे हैं कि धारा 370 और 35 के लिए लड़ाई करनी है। आप कहाँ पे, आपको लग रहा है कि दूरिया जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का और खुसूसन जो आज की गवर्नमेंट है, अगर उनके 3 महीनों को हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई वो चीज़ कर पाए। वो ख़ुद भी कंफ्यूज हैं और जो ज़ाहरी तौर लगता है कि लीडरशिप के से जो वहाँ के बड़े सीनियर लोग हैं उनसे मुतमिन भी नहीं हैं, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अब वो यू टर्न कर रहे हैं। अब कह रहे 4 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, लोग उनसे अब दूर हो रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा चूँकि लीडरशिप जो थी जिस पर भरोसा था ये कुछ करेगा, अब अपने ही लोग उनसे तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि रूहुल्लाह साहब एक बड़ी बात करने को आगे सामने आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे उन पर जो है काम नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है दरारें चल रहे हैं, क्योंकि आगा रूहुल्लाह साहब एक बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दूसरी बात कर रहे हैं। शाहिद हसन, न्यूज़ कश्मीर।